कुची 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 कुची। मुंबई की चमचमाती गलियों में जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबके सपनों में थोड़ी सी रोशनी बढ़ जाती है। लेकिन अगर वो बच्चा खान परिवार में जन्म ले तो वो रोशनी एक दिन सूरज बन जाती है। 13 नवंबर 1997 की रात जब शाहरुख खान और गौरी खान के घर एक बेटे का जन्म हुआ, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इस बच्चे के जीवन में सितारों की चमक जितनी होगी उतनी ही परछाइयां भी होंगी। उस बच्चे का नाम था आर्यन खान। आर्यन का बचपन किसी आम बच्चे की तरह नहीं था। जब वो पैदा हुए उस समय शाहरुख खान अपने करियर की ऊंचाइयों को छू रहे थे। मीडिया, कैमरे और प्रशंसकों की भीड़ हर समय उनके घर मन्नत के बाहर रहती थी। आर्यन ने बचपन से ही देखा कि उनके पापा को लोग किंग ऑफ बॉलीवुड कहते हैं, पर उनके लिए शाहरुख बस पापा थे जो देर रात शूटिंग से लौटकर भी उन्हें गोद में उठाकर सुलाते थे। शाहरुख और गौरी ने हमेशा कोशिश की कि उनके बच्चों को शोहरत से ज्यादा संस्कार मिले। आर्यन का बचपन अपने छोटे भाई अबराम और बहन सुहाना के साथ हंसी और प्यार में बीता। आर्यन की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के प्रतिष्ठित धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में हुई, लेकिन शाहरुख चाहते थे कि उनके बच्चे दुनिया देखें, दुनिया से सीखें। इसलिए आर्यन को आगे की पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया गया, जहां उन्होंने सेवन ओक स्कूल लंदन से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। वहां के दिनों में उन्होंने न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि खेलों और अभिनय से जुड़ी गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आर्यन शुरू से ही कैमरे के सामने सहज महसूस करते थे, शायद ये उनके खून में था। स्कूल के बाद आर्यन ने फिल्म निर्माण और लेखन यानी फिल्म मेकिंग एंड राइटिंग की पढ़ाई के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया यूएससी में दाखिला लिया। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां से कई प्रसिद्ध हॉलीवुड निर्देशक और लेखक निकले हैं। वहां आर्यन ने फिल्म को एक कला के रूप में समझा। उन्होंने कहा था, मुझे एक्टिंग पसंद है, लेकिन मैं कैमरे के पीछे की दुनिया को और गहराई से समझना चाहता हूं। यूएससी के दिनों में वो कई शॉर्ट फिल्मों और स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहे। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली जुनून निर्देशन और लेखन में है। बचपन में आर्यन ने 2001 की फिल्म कभी खुशी कभी गम में शाहरुख के छोटे बेटे के किरदार में एक छोटी भूमिका निभाई थी। बाद में उन्होंने 2019 में डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म द लायन किंग के हिंदी संस्करण में सिम्बा को अपनी आवाज दी, जबकि शाहरुख ने मुफासा की आवाज दी। लोगों को हैरानी हुई कि बेटे और पिता की आवाजों में इतनी समानता है, जैसे समय ने खुद अपना प्रतिबिंब बना दिया हो। एक सुपरस्टार के बेटे होना आसान नहीं होता। आर्यन के हर कदम पर कैमरे लगे रहते, हर पार्टी, हर आउटिंग, हर तस्वीर सब सुर्खियों में आ जाती। शाहरुख ने एक बार कहा था, मेरा बेटा मशहूर नहीं होना चाहता, वो बस सामान्य जीवन जीना चाहता है, लेकिन उसके पास वो विकल्प नहीं है। आर्यन सोशल मीडिया पर बहुत कम सक्रिय रहते हैं। वे हमेशा खुद को लाइमलाइट से दूर रखते हैं क्योंकि वे अपनी पहचान अपने काम से बनाना चाहते हैं, ना कि अपने पिता के नाम से। साल 2021 आर्यन के जीवन का सबसे कठिन समय लेकर आया। 2 अक्टूबर 2021 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक क्रूज पार्टी के दौरान आर्यन खान को कथित तौर पर ड्रग्स केस में हिरासत में ले लिया। पूरा देश हिल गया। मीडिया ने इस घटना को दिन रात कवर किया। आर्यन को जेल में कई दिन रहना पड़ा और ये उनके जीवन की सबसे कड़वी सीख साबित हुई। शाहरुख और गौरी टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पूरे देश में एक ही बात थी, क्या आर्यन दोषी है? लेकिन बाद में एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि आर्यन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला और उन्हें पूरी तरह क्लीन चिट दे दी गई। ये घटना आर्यन के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। वो और मजबूत होकर निकले और उन्होंने ठान लिया कि अब वे अपनी पहचान खुद बनाएंगे। 2023 में आर्यन खान ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड डियावॉल लॉन्च किया। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, ये आर्यन की सोच, उनके स्वाद और उनके दृष्टिकोण का प्रतीक था। ब्रांड में फैशन, पेय पदार्थ और स्ट्रीट वेयर शामिल हैं। इस ब्रांड के पहले विज्ञापन में खुद शाहरुख खान नजर आए। पिता और पुत्र की ये जोड़ी फिर से सुर्खियों में थी, लेकिन इस बार कहानी सफलता की थी। आर्यन ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट अपने पिता की प्रोडक्शन कंपनी के तहत एक वेब सीरीज लिखी और डायरेक्ट करने की घोषणा की। इस प्रोजेक्ट का नाम अभी ऑफिशियली उजागर नहीं किया गया, लेकिन बताया गया कि ये युवाओं, महत्वाकांक्षा और रिश्तों पर आधारित है। आर्यन ने एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे एक्टिंग पसंद है, लेकिन मैं कैमरे के पीछे की दुनिया को और गहराई से समझना चाहता हूं। शाहरुख और आर्यन का बीच का रिश्ता हमेशा चर्चा में रहा है।
शाहरुख ने कई बार कहा है कि आर्यन उनसे ज्यादा समझदार और शांत स्वभाव का है। जब आर्यन जेल में थे तब शाहरुख ने कहा था, हर पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे बेहतर बने, मैं भी यही चाहता हूं। ये रिश्ता अब और गहरा हो गया है, दर्द और समझ दोनों के जरिए। आर्यन अपनी बहन सुहाना खान और छोटे भाई अबराम खान से बहुत प्यार करते हैं। सुहाना अब बॉलीवुड में अपना करियर शुरू कर चुकी हैं, जबकि अबराम अभी स्कूल में हैं। तीनों अक्सर एक दूसरे की तस्वीरों में दिखते हैं, हंसते हुए, बिना किसी स्टारडम के दिखावे के। आर्यन खान की सोच आधुनिक है लेकिन जड़ों से जुड़ी है। वे मानते हैं कि शोहरत क्षणिक है लेकिन काम अमर होता है। उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आए हों, लेकिन वे अब एक परिपक्व और जिम्मेदार युवा बन चुके हैं। उनकी चुप्पी में एक सादगी है और उनके आत्मविश्वास में एक गहराई। आर्यन अभी युवा हैं, लेकिन उनके सपने बड़े हैं। वे एक दिन अपना निर्देशन और लेखन का साम्राज्य बनाना चाहते हैं। उनकी कहानी अभी शुरू ही हुई है, वो कहानी जो संघर्ष से निकली है पर चमक में ढली है। आर्यन खान की कहानी किसी स्टार किड की साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसने शोहरत में जन्म लिया पर पहचान अपनी मेहनत से बनाना चाहता है। ये कहानी है एक पिता पुत्र के रिश्ते की जो दर्द से गुजरा लेकिन और मजबूत बन गया। ये कहानी है गिरने और फिर उठने की। समय के साथ शायद आर्यन की फिल्में हमें ये दिखाएंगी कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक आत्मकथा भी हो सकता है, अगर उसे कोई अपने दिल से कहे। और उस दिन जब पर्दे पर लिखा होगा डायरेक्टेड बाय आर्यन खान, तो शायद पूरी दुनिया ताली बजाएगी और कोई कोने से एक आवाज आएगी, देखा बेटा, अब तू अपनी कहानी खुद लिख रहा है। 2023 के आखिरी महीनों में खबर आई, आर्यन खान अपनी पहली वेब सीरीज का निर्देशन कर रहे हैं। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के ऑफिस में उनकी टीम देर रात तक स्क्रिप्ट पर काम करती थी। वो हर डायलॉग, हर फ्रेम पर ध्यान देते, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को तराशता है। एक सहयोगी ने बताया, आर्यन बहुत शांत रहते हैं। वो ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब कुछ कहते हैं तो सब रुक कर सुनते हैं। उनकी सीरीज का विषय था युवाओं के सपने, नैतिक संघर्ष और पहचान की तलाश। कहानी में वो सब कुछ था जो आर्यन खुद झेल चुके थे, बस नाम और चेहरे अलग थे। एक दिन सेट पर शाहरुख खान पहुंचे। आर्यन कैमरा सेट कर रहे थे। शाहरुख ने बस चुपचाप दूर से देखा। उनकी आंखों में वही भाव था जो हर पिता की आंखों में होता है, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है। आर्यन ने अपने पिता की ओर देखा, हल्की मुस्कुराहट दी और कहा, पापा, आज कैमरे के पीछे मैं हूं। शाहरुख ने जवाब दिया, और आज मेरे सामने एक डायरेक्टर है। वो पल शायद शब्दों से बड़ा था। एक बेटे ने अपने पिता के सपनों को अपने तरीके से जीना शुरू कर दिया था। अब आर्यन का नाम फिर सुर्खियों में था, लेकिन इस बार किसी विवाद के लिए नहीं, बल्कि उनके काम के लिए। GQ, वोग और फिल्म फेयर जैसी मैगजीन में उनके इंटरव्यू आने लगे। पर दिलचस्प बात यह थी कि वो हर जगह यही कहते थे, मैं स्टार किड नहीं, एक कहानीकार हूं। वो मीडिया से दूरी रखते, लेकिन जब भी बोलते तो कुछ गहरा कह जाते। उन्होंने एक बार कहा था, लोग मुझे शाहरुख का बेटा कहते हैं, लेकिन एक दिन मैं चाहता हूं कि कोई शाहरुख को आर्यन का पिता कहे। ये लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। आर्यन की जिंदगी में कुछ लोग बहुत करीब हैं। उनकी बहन सुहाना, उनके कुछ कॉलेज के दोस्त और परिवार के कुछ पुराने साथी। वो अक्सर कहते हैं कि उन्हें सर्किल छोटा लेकिन सच्चा पसंद है। कई बार उनके लिंकअप की अफवाहों भी मीडिया में आईं, पर उन्होंने कभी इस पर कोई बयान नहीं दिया। वो कहते हैं, मेरी निजी जिंदगी मेरी कहानियों की तरह है, अधूरी लेकिन ईमानदार। उनके करीबी बताते हैं कि आर्यन को देर रात अकेले समुद्र किनारे बैठना पसंद है, जहां वो अपने नोटबुक में कुछ लिखते रहते हैं, कभी कविता, कभी डायलॉग, कभी एक अधूरी कहानी। अगर शाहरुख ने उन्हें सपने दिए तो गौरी खान ने उन्हें स्थिरता दी। गौरी हमेशा कहती हैं, आर्यन में बहुत गहराई है। वो अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करता, लेकिन बहुत कुछ महसूस करता है। गौरी के लिए वो अभी भी उनका छोटा बेटा है, जो रात में घर देर से लौटे तो सबसे पहले पूछती हैं, खाना खाया? आर्यन अपनी माँ के बेहद करीब हैं। उनकी सोच और संवेदना का बड़ा हिस्सा गौरी से आया है।
जब आर्यन अपनी पहली स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे, तब सुहाना अपनी पहली फिल्म द आर्चिस की शूटिंग में व्यस्त थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे के काम पर खुलकर चर्चा करते हैं। अब्राम उनके लिए लकी चार्म है। कहा जाता है कि जब भी आर्यन शूट पर जाने से पहले अब्राम से मिलते हैं तो उनका दिन अच्छा जाता है। उनकी फैमिली का बंधन शोहरत से नहीं, प्यार से जुड़ा है और यही इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत है। आर्यन का ब्रांड डाइवॉल अब भारत ही नहीं बल्कि दुबई और लंदन जैसे बाजारों में भी लोकप्रिय होने लगा। उन्होंने अपने ब्रांड के लिए कई इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस शुरू किए। उनका कहना है, डाइवॉल सिर्फ एक ब्रांड नहीं, ये एक एटीट्यूड है। ब्रांड का हर डिजाइन, हर एड उनकी सोच और सौंदर्य बोध को दर्शाता है। मिनिमल, क्लासी और आत्मविश्वासी। कई बार आर्यन किसी इवेंट में नहीं जाते, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं क्योंकि वो शांति में सुकून ढूंढते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, हर किसी की जिंदगी एक स्क्रिप्ट है, बस फर्क इतना है कुछ लोग उसे दूसरों के लिए लिखते हैं, कुछ खुद के लिए। वो अब अपने जीवन की स्क्रिप्ट खुद लिख रहे हैं और यही वो खुद एतमादी है जो एक सच्चे कलाकार में होता है। आर्यन की पहली वेब सीरीज पूरी होने के बाद उन्होंने एक और प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, एक फीचर फिल्म जिसका निर्देशन वो खुद करेंगे। कहा जा रहा है कि ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो अपनी सच्चाई दुनिया के सामने साबित करता है। कहीं ना कहीं आर्यन की अपनी जिंदगी से मिलती जुलती कहानी। लोग कहते हैं वो शाहरुख के बेटे हैं, पर अब धीरे धीरे ये वाक्य बदल रहा है। वो आर्यन खान हैं। आर्यन खान की कहानी हमें ये सिखाती है कि शोहरत से बड़ी चीज है संघर्ष और नाम से बड़ा है काम। वो लड़का जिसने दुनिया की सबसे चमकदार रोशनी में जन्म लिया, अब अपनी रोशनी खुद बना रहा है। उसकी कहानी ये नहीं है कि वो शाहरुख का बेटा है, बल्कि ये है कि वो अपने भीतर का शाहरुख खोज रहा है। और शायद एक दिन जब उनकी फिल्में पर्दे पर आएंगी, लोग कहेंगे आर्यन खान की कहानियों में सच्चाई है क्योंकि वो जिंदगी से निकली हैं।